एक लड़की ने 690 अंक हासिल किए, फिर भी वह टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं पा सकी क्योंकि वह ऐसे राज्य से थी जहां प्रतियोगिता बेहद कठिन थी। अगर यही अंक दिल्ली में होते तो शायद वह आसानी से देश की बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती। इसी बीच अचानक उसकी जिंदगी में बड़ा मोड़ आया। एक दिन उसके स्कूल में एक सज्जन आए और बोले, बेटी मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। तुम दरअसल दिल्ली के बड़े उद्योगपति सूरज मल्होत्रा की असली बेटी हो। तुम्हारा नाम सिया मल्होत्रा है। सिया चौंक गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अभी परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। वो बोले, तुम्हारे असली माता पिता तुम्हें घर ले जाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। सिया के मन में उथल पुथल मच गई। उसे खुशी भी थी और डर भी, लेकिन उसने सोचा अगर दिल्ली में रहकर बेहतर पढ़ाई का मौका मिलेगा तो वह अपने सपनों की यूनिवर्सिटी में जरूर पहुंच पाएगी। कुछ ही दिनों में वह दिल्ली के बड़े बंगले में पहुंची। वहां उसने देखा कि उसकी जगह जिस लड़की को पाला गया था यानी रिया मल्होत्रा गुस्से में अपना टेडी बियर फेंक रही थी। उसकी मां कविता मल्होत्रा उसे समझा रही थी, गुस्सा मत करो बेटा, लोग क्या कहेंगे। सिया चुपचाप ड्राइंग रूम में बैठकर अपनी किताबें खोलकर पढ़ने लगी। कुछ ही देर में सारे कठिन टॉपिक उसे साफ समझ आने लगे। इतने में घर की नौकरानी आई और बोली, बड़ी मैडम कह रही हैं कि यहाँ पढ़ाई मत करो, मेहमान बैठे हैं। सिया ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास और कोई कमरा नहीं है तो मैं यही पढ़ूंगी। तभी उसके पिता सूरज मल्होत्रा ने नौकरानी से पूछा, तुमने सिया के आने की खबर रिया को पहले क्यों नहीं दी। नौकरानी डरते हुए बोली, सर मुझे लगा पहले आप लोग बात करेंगे। इसी बीच रिया ने सिया को कुछ घर के नियम सिखाने की कोशिश की। सुबह पापा को 90 डिग्री झुककर नमस्ते करना होगा, चाय देते समय सिर झुकाकर खड़ा रहना होगा। सिया मन ही मन बोली, ये पढ़ाई का घर है या नौकरों का। उसने साफ कह दिया, मैं यहाँ पढ़ाई के लिए आई हूँ, नौकर बनने के लिए नहीं। अगर आपको मेरा रहना पसंद नहीं तो मैं वापस चली जाऊंगी। पिता ने वह नियमों की सूची उठाई, पढ़ी और गुस्से में फेंक दी। ये सब गलतफहमी है, किसी ने मजाक किया होगा। लेकिन सिया समझ गई कि ये सब रिया की चाल है। फिर भी पिता ने रिया की इज्जत बचाने के लिए नौकरानी को डांट दिया। शाम को मां ने सिया से कहा, रिया को माफ कर दो, उसके साथ अच्छे से रहो। सिया ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, ये बात आप रिया से कहिए, इस घर में मेरी कोई आवाज नहीं है। पिता ने पूछा, क्या तुम हमसे नाराज हो, क्या तुम्हें लगता है हम रिया का ज्यादा साथ देते हैं। सिया ने तुरंत कहा, बात को घुमाइए मत, मैं आपकी स्थिति समझती हूँ। अगर अनाथालय के लोग और आप में कभी झगड़ा होता तो मैं आपका ही साथ देती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी इज्जत खो दूं। उसने अंत में कहा, अगर सच में आप मुझे रोकना चाहते तो मुझे जाने का विकल्प नहीं देते। मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं चुनूं इज्जत या परिवार। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी, सपनों की, पहचान की और सम्मान की।